जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। प्रयागराज महाकुंभ का 13वां दिन आज 1,17,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक करीब 12 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अमावस्या के स्नान को लेकर यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार महाकुंभ में लोगों के श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लगातार आलोचना कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान किया। अखिलेश यादव ने संगम तट पर पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम में पहुंचकर जब डुबकी लगाई तो वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। बता दें आपको कि इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर अखिलेश यादव ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई थी। तो दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और दूसरी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव की। तो 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे यहां पर। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। तो आज अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। अखिलेश यादव त्रिवेणी घाट पर पहुंचे जहां उन्होंने डुबकी लगाई। और प्रयागराज से मेरी दो सहयोगी नेहा और शालिनी झा दोनों जुड़ गए हैं प्रयागराज से। शालिनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे त्रिवेणी घाट में, उन्होंने डुबकी लगाई, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए, महाकुंभ की शुरुआत होते ही विपक्ष ने तमाम बड़े आरोप जरूर लगाए, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर आए और उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई। और इसके साथ साथ आप देखिए कि कल गृह मंत्री अमित शाह और सुबह के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और वो भी अमित शाह के साथ डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। जितना भव्य और दिव्य इन दिनों महाकुंभ दिख रहा है, उसके साथ ही आप देखिए कि बड़ी संख्या में रोज यहाँ पर फारा श्रद्धालु आते हैं। और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको रात के 9:30 बजे की तस्वीर दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से, जहां आप देखिए कि बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु यहां पर मौजूद है। लोग दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु मेरे साथ यहां पर मौजूद है जो दूर दराज से आए हैं महाकुंभ के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी इनके साथ यहाँ पर हैं, जो बच्चों को दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाई हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग गोंडा से आए हैं। गोंडा से आई हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? कैसा दर्शन हो गया आपको? बहुत अच्छे से हो गया। सुरक्षा के सही इंतजाम है? नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं वाराणसी से आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा व्यवस्था गवर्नमेंट ने कराया है कि मैं क्या कहूँ, गवर्नमेंट की तारीफ करते बनती है योगी जी की। इसमें बहुत अच्छा। हर हर महादेव। अच्छा, अब बच्चे को भी साथ लाए हैं आप और ये महाकुंभ है जहाँ पर दिव्य और भव्य नज़ारे तो हैं ही, लेकिन अगर सेफ्टी की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो क्या लग रहा है? कैसे? बढ़िया है, सुरक्षा की सब व्यवस्था बढ़िया है, सब ठीक है। सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा सब ठीक है, सुरक्षा बेहतरीन है? सब बेहतरीन। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम लोग यही बगल में रीवा हम लोग का जिला है, वहाँ से आए हैं। अच्छा, रीवा से आए हैं। आपने गंगा स्नान कर लिया? बहुत अच्छे से स्नान किया, इतना अच्छा आनंद आया। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अलग अलग बड़े बड़े सेंटर बनाए हैं जिससे लोग जाकर देख सके। बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी। यहाँ देखिए फारा, और भी लोग मौजूद है। ये बताइए, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि इंतजाम बिल्कुल खराब है, तो आप लोग तो आए हैं गंगा स्नान किया, कैसा लग रहा है इंतजाम? बहुत बढ़िया इंतजाम है और हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं, बीजेपी की सरकार को। बहुत अच्छे इंतजाम है यहाँ पे और हम लोगों ने नहाया, आनंद किया। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि धर्म के कामों में अड़ंगा ना लगाया जाए। बड़ा मैसेज दिया गया है अखिलेश यादव को, जो यहाँ पर आज महाकुंभ में आए और उन्होंने डुबकी भी लगाई। हालांकि देखिए, मुद्दों को लेकर तो राजनीति होती रहती है, लेकिन यहाँ जो शालिनी, जाहिर सी बात है मुद्दों को लेकर राजनीति होती रहती है, होती रहेगी। आऊंगी आपके पास। नेहा, आप भी लगातार वहां पर बनी हुई है, क्या नजारा और लोगों से बातचीत की होगी आपने, क्या कहते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालु? जी
फरा देखिए, लोगों की जब हम बात करते हैं तो लोगों के नाम पर यहाँ आस्था का सैलाब है। इतनी संख्या में लोग हैं कि देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो जाती है। अगर हम दोपहर के वक्त जब बाहर निकलते हैं तो गर्मी से लोग परेशान जरूर नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके कदम है वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और अब जैसे जैसे रात होती जा रही है, इसके बाद ठंड का जो असर है वो भी नजर आने लग जाता है, लेकिन जो लोगों में उत्साह है वो कम नहीं होता है। लगातार मौसम में किसी भी तरह का बदलाव देखने को मिले, मौसम में किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, लेकिन जो लोगों का उत्साह है महानगरी में, यहाँ पर आस्था के कुंभ में, यहाँ पर लोगों में जिस तरह का जो जोश नजर आता है उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। आप मेरे देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। किसी भी समय आप देखिए, यहाँ पर नजर डालिए तो लोगों की कमी जो है वो नजर नहीं आती। बहुत सारे लोग इनसे बातचीत भी करेंगे, हम जानेंगे कि ये यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर इन्हें कैसा लग रहा है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम मुंबई से हैं मैडम। सबसे पहले आपको जय श्री राम। आप ये कवरेज कर रहे हो, हमारा ये सौभाग्य है कि हमने कुंभ को जिया है, देखा है, और आप इसको कवर कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद आपके। और रही बात ये कुंभ की, तो इतना बड़ा आयोजन, इतना विशाल आयोजन योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो अकल्पनीय है। इससे बढ़िया मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं विगत कई वर्षों से कुंभ पहले भी मैंने किए हैं, 2013 में यहाँ भी किया है, 19 में भी किया है, लेकिन जो पहले व्यवस्था थी और आज की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अद्भुत है। हमको देख के हमारे सनातन धर्म पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम हमारे जीवन में ये सब देख पा रहे हैं। हमारा कोई भी प्लान नहीं था, अचानक हम 3 दोस्त हैं, हमारे मित्र है मुरारजी, एक वो प्रदीप है, हमने प्लान किया कि हमको चलना है कुंभ, और हम 30 तारीख तक यहीं हैं। कुंभ का आनंद लेंगे और जो योगी जी की व्यवस्था है उसका भी आनंद लेंगे, और दिव्य साधु संत जो आप कह रहे हैं आप पहले भी कई बार कुंभ में आ चुके हैं, इसके पहले जो कुंभ के आयोजन रहे हैं 2025 में महाकुंभ है, क्या कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कुंभ को देखा जाता है कि या इसको भीड़ के नजरिए से देखा जाता है, आपको क्या समझ आता है? मैडम पहली बात तो ये भीड़ का पर्व है ही नहीं, ये साधु संतों और दिव्य महापुरुषों का पर्व है। यहाँ पे सनातन की जो धरोहर है वो यहाँ आती है, उनका पर्व है। और दूसरी बात, 2013 में मैं यहाँ कुंभ में था, तो बरसात की वजह से जो जितने भी साधु संतों के टेंट थे वो पूरे खराब हो चुके थे। पानी की व्यवस्था, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी। और अभी जो व्यवस्था है हर चीज़ पे आप देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जब आग लगी थी, मात्र 22 मिनट के अंदर आग को कंट्रोल करके पूरा सेटअप एज पहले के जैसा लगा दिया गया है। ये पूरा प्रशासन एकदम अलर्ट है, और योगी जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और जो सनातन धर्म का जो इतना बड़ा पर्व चल रहा है, इतने लोग देश दुनिया से आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत योगी जी, मोदी जी को बहुत बहुत आभार। और आप कवर कर रहे हैं, आपका भी विशेष आभार। नेहा बनी रही है मेरे साथ। शालिनी आप भी, एक बार फिर से लौटती हूँ आपके पास। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद महाराष्ट्र के श्रद्धालु गदगद हैं। महाकुंभ में योगी सरकार के इंतजाम की महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की है। महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने कहा है कि नासिक में लगने वाले कुंभ में इस तरह के इंतजाम होने चाहिए। इस वक्त महाकुंभ में है और महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगातार यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग यहां पर आ रहे हैं, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मुंबई से आए कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अशोक राउत। राउत साहब, कैसा लग रहा है महाकुंभ? एकदम मस्त लग रहा है, एकदम कैसी लगी? एकदम अच्छा व्यवस्था है, ये एकदम बढ़िया लग रहा है यहाँ के, जैसा कि हिंदू सनातन के लिए एकदम अच्छा है। सफाई और चीजें एकदम मस्त है, एकदम अच्छा साफ सफाई है, व्यवस्था एकदम अच्छा किया आके सरकार ने, अच्छा लग रहा है। क्या आपका क्या नाम है? योगेश आयर, महाराष्ट्र से हो, अहमदनगर। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है यहाँ का सिस्टम, और यहाँ का नियोजन है ना वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब पहली बार ऐसा देखा है, और योगी जी का सुना था ऐसा उन्होंने किया है, तो चलो खुद देखने के लिए हम लोग आए। तो जितना एक्सपेक्टेड था ना उससे बेहतर है बहुत, मतलब 100 में से 100 क्या कह रहे हैं आप? भी कुछ कह रहे थे, नाम बता दीजिए। अविनाश वाफरे सर, पहली बार महाकुंभ में आए इधर, लेकिन महाकुंभ में आते समय ऐसा मन में था कि महाकुंभ क्या होता है, ये आज पता चला कि योगी जी के माध्यम से इतना ज़बरदस्त ये नियोजन है कि ऐसा नियोजन न कभी हुआ है न होगा। मतलब इतना ज़बरदस्त योगी जी का ये इतना नियोजन है कि बोल नहीं सकता कुछ, मतलब शब्द नहीं, कुछ बोलने के लिए कुछ ये नहीं, इतना अच्छा किया है। मतलब सनातन के लिए ये बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा ये मौका है, और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो अपने सनातन धर्म को ये गर्व से कहने के लिए एक मेरे
बस शब्द नहीं है कि इतना गर्व है योगी जी और यूपी के प्रशासन को, इतना अच्छा टॉयलेट वगैरह जो भी है, जो सब कुछ इतना अच्छा सा सुविधा दिया है कि बोल नहीं सकते कि इतना अच्छा सुविधा कोई नहीं दे सकता है। योगी जी ने इस बार किया है सर। आपका क्या नाम है? शाहजी सूर्यवंशी। सबसे अच्छा क्या लगा सूर्यवंशी जी आपको यहाँ पे? ये हमारा ये बोर्ड पे नंबर लिखा है ना, ये पोल पे, वो सबसे अच्छा है। कोई भूल गया तो उधर खंबे पे आएगा तो नंबर मालूम पड़ता है, वो सुनाई देगा तो ये तुरंत मिलता है आदमी अपने को। ये सबसे नंबरिंग की गई है, हाँ, वो सबसे ज्यादा नंबरिंग किया है ना, किधर भी घूमे हुए आदमी वो उधर आ सकता है। क्या कह रहे हैं? जो कोई घूम जाएगा ना तो नंबरिंग से मालूम पड़ता है। अभी हमारा एक बंदा घूम गया था, उनको हाँ घूम गया था, उसको बोला पोल नंबर 75 पे आ जा, वो परफेक्ट आ गया। जो फोन से नहीं हो रहा था ना वो नंबर से हो रहा है। उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम लोग। मराठी में जो लोग महाराष्ट्र से देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे मराठी में? जे महाराष्ट्रातून भाविक येतात त्यांना माझं हे सांगणं आहे का सर्वांनी शक्य होईल तेवढ्या लोकांनी महाराष्ट्रातून इथं या, इथलं सिस्टमॅटिक जे आहे ते बघा आणि 2027ला नाशिकला जो कुंभमेळा होणार आहे यापासून काहीतरी प्रेरणा घेऊन याच्यापेक्षा बेस्ट देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय। तस्वीरें हैं और अच्छा जब मैं आप लोग तो देखिए ये महाराष्ट्र के लोग हैं और ये यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हम लगातार आपको उन हर श्रद्धालुओं से बातचीत करके और आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 जिसकी एक एक तस्वीर, एक एक रंग हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में सिर्फ साधु, संत, सन्यासी और बुजुर्ग ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि बड़ी तादाद में युवा भी यहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे राजस्थान के युवा जत्थे से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से आए श्रद्धालु हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुकेश कुमार पालीवाल है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत ही जोरदार है, क्योंकि कुंभ तो इससे पहले बहुत हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि एक आज, क्योंकि कुंभ में जो स्नान पहले करते थे तो लोगों की क्या धारणा रहती थी, 60 साल के ऊपर का व्यक्ति कुंभ स्नान करता है, पर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से शायद 25, 20 और 30-35 की एज के युवा, तो ये कहीं ना कहीं इस कुंभ के द्वारा और इस सरकारों की हिंदुत्व के प्रति जो जानकारी है और उसके प्रति सनातन धर्म के प्रति जो जानकारी उभर के निकल कर सामने आई, उससे ये जो युवा जागृत हुए हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा इससे सनातन धर्म की जय हो और इस कुंभ की जय हो। और आज देश में जो ऊपर से नीचे तक जो हिंदुत्ववादी सरकारें बैठी हुई हैं, उन सरकारों के लिए मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा देश सनातन धर्म के साथ में अब आगे बढ़ रहा है, इसको महाशक्ति और विश्व गुरु बनने से अब शायद इस देश को कोई नहीं रोक सकता है। इतना बड़ा इवेंट है तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी, तो इतना बड़ा इवेंट है। अगर इन्होंने सरकारों ने घोषणा की है कि लगभग जब तक ये कुंभ समाप्त होगा तब तक 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके होंगे, तो फिर एक छोटी चीज़ों के लिए अपन सरकार को उनकी आलोचना नहीं करेंगे। बिल्कुल ही बहुत ही भव्य तरीके से जो ये आयोजन हो रहा है उसको हम पूरा और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने भी इस इवेंट को करने में अपना सहयोग दिया है, भगवान उनको खूब तरक्की दे और खूब आनंद कराए। तो मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। अभी सुबह से खाना नहीं खाया है, पर चाय पीने की इच्छा भी नहीं हो रही है अभी तक, जबकि हम 1% भूखा नहीं रखते। हम ब्राह्मण हैं, 4 टाइम खाते हैं हम। जो समझ लो सुबह से चाय ही नहीं पिए, फिर भी हम एकदम तुस्त दुरुस्त होकर घूम रहे हैं, मस्ती से, बिल्कुल आनंद से। हाँ जी, क्या नाम है? विनोद कुमार दवे, पालीवाल। बहुत ही आनंदमय माहौल है सब, बहुत ही आनंदमय, बहुत आनंद आ रहा है। और हमने 2 दिन से यात्रा शुरू की है हमारी, और अब हम ये महाकुंभ का जो गंगा स्नान हमने कर लिया आज पूरा, अब हम आगे जाने वाले हैं अपने काशी विश्वनाथ और अयोध्या दर्शन के लिए भी। तो हमें बहुत आनंद आ रहा है और श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को और श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत बड़ा और बहुत ही भव्य आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ और भी लोग हैं, लेकिन जब आप लोग राजस्थान से हैं और जिस बुलंदी के साथ आप लोग बातचीत कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि कोई वहाँ के सॉन्ग, एक गीत आप लोग दर्शकों के लिए सुना।
देखो गीत तो गाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ के इस इवेंट के लिए एक श्लोक गाएंगे, वो महादेव का। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बोल भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी जयकारे के साथ और इसी अलौकिक तस्वीरों की लगातार हम बात कर रहे हैं। और नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है महाकुंभ का, और हम सभी सनातन प्रेमी हैं और महादेव के भक्त हैं, तो महादेव की लीला को यहाँ देखने के लिए पधारे। और हमें मतलब समझ लीजिए कि गदगद की अद्भुति हुई है यहाँ पर। तो हमारा सनन की जो हवा चली यहाँ पे, रात को जो हवा थी यहाँ की, मतलब जो महादेव चलाते हैं सनन की हवा, और वो हवा यहाँ का जो माल है, हम रात भर सोए नहीं, यूँ समझ लीजिए आप। और यहाँ की इस हवा और इस माहौल में घुल मिल गए हैं, और महादेव का ये शुक्र है कि हम इस 144 साल की अवधि में पैदा हुए हैं। दूसरा 144 साल वाला महाकुंभ शायद देख पाएँ या न देख पाएँ, लेकिन नहीं देख पाएंगे। तो ये कुंभ जो हमने देखा है, महाकुंभ, महादेव का एक बड़ा सौभाग्य है हमारे प्रति। देखिए दर्शकों, ये श्रद्धालु हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और लास्ट में नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए आप लोग संगम के तरफ, और हम चलते हैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, प्रयागराज। तो महाकुंभ में लोगों की आस्था ऐसी कि देश विदेश के साधु संतों, सन्यासियों, आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड के एक्टर भी यहां पर खींचे चले आ रहे हैं। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचने का रेमो डिसूजा ने अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें वो काले कपड़े पहने नजर आ रहे हैं, हाथ में बैग लेकर चल रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी लिजेल भी है। रेमो संगम में उतरे, डुबकी लगाई और पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में लीन दिखे। संगम में रेमो डिसूजा ने नाव की सवारी भी की और पक्षियों को दाना भी खिलाया। जो पास तेरे वही तेरा। तो धार्मिक और आध्यात्मिक विचारक, अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ श्री हनुमंत निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण महाराज ने महाकुंभ में धार्मिक उपलब्धियां बांटने के तरीकों पर गहरी नाराजगी जताई है। लाइव टाइम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब सनातन को बड़ी क्षति पहुंचाने वाली बात है। हमारे साथ हैं प्रख्यात धार्मिक आध्यात्मिक विचारक, अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमत निवास पीठ के महंत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज। वो अभी कई दिनों तक महाकुंभ में समय गुजार कर लौटे हैं और महाकुंभ में चल रही परिस्थितियों से खासे आहत हैं। हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय धर्म विज्ञान में महामंडलेश्वरों की क्या भूमिका होती है, और आज महाकुंभ में जिस तरह महामंडलेश्वर की उपाधियाँ बांटी जा रही हैं उस पर उनका क्या मत है। निगम आगम की परंपरा में समाज जीवन को धार्मिक अनुशासन देने की जो पद्धति है, उसी पद्धति में हमारे पूज्य जगतगुरु और महामंडलेश्वर होते हैं। उनका अभिप्राय होता है शास्त्रों के द्वारा, विद्वत परंपरा के द्वारा, संतों के द्वारा जो बातें आई हैं जीवन में, उनका अनुशासन ठीक से चले। संतों के जो अलग अलग आयाम बने हैं और संप्रदाय बने हैं, उनकी व्यवस्थाएँ, उनकी आचार निष्ठा और उनके दर्शन सिद्धांत सुरक्षित रहें। और इस दृष्टि से मंडलों का विभाजन है, इस दृष्टि से जगतगुरुओं के आमनायों का विभाजन है और उनके अपने अपने कार्यक्षेत्र हैं। पर ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासद है कि धर्म के अनुशासन की ये पूरी परंपरा धर्माभास से ग्रस्त हो गई है, और वो सब कुछ हमें होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसका धार्मिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। हम अछूतोद्धार और सामाजिक उत्थान के नाम पर जिन नामों और जिन इकाइयों को अंगीकार कर रहे हैं, उसे समाजोद्धार के रूप में लिया जा सकता है, पर धार्मिक अनुशासन की दृष्टि से
वो नितांत व्यर्थ, मूर्खतापूर्ण और कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई अलग अलग नाम, कई अलग अलग लोगों का आना, उन्हें संप्रदाय में अंगीकार किया जाना एक बात है, उन्हें महामंडलेश्वर कहा जाना स्वयं महामंडलेश्वर पद की, उपाधि की और अखाड़ों की मर्यादा की भी हत्या करने जैसा है। अभी फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। ये अलग तरह की एक चर्चा का विषय बन गया है कि इस तरह के समाज के विभिन्न वर्गों से जो लोग आ रहे हैं, जिनका अध्यात्म में अभी कोई ऐसी पहचान नहीं है, उन्हें सीधे इस तरह की उपाधि दिया जाना क्या एक कई तरह की सीढ़ियों को एक साथ पार कर लेने जैसा नहीं मानते आप? सबसे पहली बात तो ये है कि उपाधि देने के लिए कोई अधिकृत संस्था होती है, अधिकृत व्यक्ति होता है। कौन उपाधि दे रहा है? जो उपाधि दे रहा है उसकी अपनी प्रामाणिकता क्या है? लोगों को अपने साथ जोड़ना, टीआरपी इकट्ठा करना और मीडिया में चर्चा में बने रहने की जो एक प्रवृत्ति धीरे धीरे तथाकथित धर्म का आवरण ओढ़े बैठे लोगों में पनप रही है, ये अत्यंत लज्जास्पद है और निंदनीय है। कोई आवेगा, पहले किन्नर शब्द को लेकर के चर्चा चली है, आप उससे परिचित हैं और हम जानते हैं भाषा और शास्त्र की दृष्टि से यही शब्द व्यवहार में ठीक नहीं है, वो चल पड़ा। अब उसके बाद एक और देवी आ गई हैं और उनको लेकर के लोग कह रहे हैं उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया। कौन सा मंडल है, उनकी उपादेयता क्या है? धर्म की दृष्टि से और समाज उत्थान की दृष्टि से, लोगों के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रतिष्ठा करने की जो व्यवस्था है उसकी दृष्टि से इनकी क्या उपादेयता है? और इससे होगा क्या? जो बड़ा समाज इन नामों, इन पहचानों के आगे झुकता है, इनकी पादुकाएं पूजता है, सम्मान करता है, वो इनके प्रति वितृष्णा से भर जाएगा, कुछ दिन कौतूहल से इन पर हंसेगा, रोमांच से इनको देखेगा और फिर इनकी उपेक्षा करके इनके उपदेश प्रवचनों को अनसुना करके आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम उन लोगों को खींच करके इस व्यवस्था में ला रहे हैं और पहचानों से अभिषिक्त कर रहे हैं जिस काशाय को, जिस भगवा को देख करके समाज में पीढ़ियों से प्रणाम करने की परंपरा है। किसी भी नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले जिसका जीवन व्रत समाज में बिल्कुल सम्माननीय नहीं है, उसको भी वो सब पहना करके बिठा दिया जा रहा है और हम उनको महामंडलेश्वर कह रहे हैं। हम ये नहीं पहचानना चाहते हैं कि महामंडलेश्वर की जो मर्यादा है और समाज में जो उनका अवदान है जिसके कारण वे पूज्य हैं, ये नए लोग जो इसमें आकर के सम्मिलित हो रहे हैं बेटिकट यात्री धर्म की यात्रा के, इनका क्या होगा और ये समाज को क्या देंगे? जो महाकुंभ की उपयोगिता है, जिसकी जो सार्थकता मानी जाती है, ये आयोजन इतना बड़ा हो रहा है, उसका जो संदेश है वो इस तरह से गलत हो रहा है या इसका संदेश आगे महात्मा जो स्वयं वो सुधारेंगे इसको? इस तरह की लीलाएं दिखाई पड़ रही हैं महाकुंभ में और हमारे समर्थ और मान्य आचार्य इसका निषेध नहीं कर पा रहे हैं, शासन सत्ता भी इसका निषेध नहीं कर पा रही है। यह बताता है कि महाकुंभ का यह विराट जो उपक्रम है वो अपनी अर्थवत्ता को बड़े प्रश्नों के घेरे में ले रहा है।